नमस्कार। इस समय हम नाला सोपारा पूर्व अम्बावाड़ी में उपस्थित हैं और यह क्षेत्र नाला सोपारा विधानसभा 132 के अंतर्गत आती है। आपको बता दें, तमाम लोग जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं ये बहुजन विकास आघाड़ी के सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ता हैं। यह वह कार्यकर्ता हैं जो हर चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के एक इशारे पर बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार को विजय शिखर तक पहुंचाने में अपना भरसक प्रयास करते हैं। वही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते हर राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में उसके समर्पित कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुके हैं और उसी के तहत ये तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं ये अपनी निष्ठा का इस बार परिचय दे रहे हैं। आगामी चुनाव में इन सब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। वो ये तमाम बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी के विषय में क्या सोचते हैं, बहुया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के विषय में क्या सोचते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार के विषय में क्या सोचते हैं, तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए बात करते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं से। क्या नाम है आपका? मेरा मम्मी यादव है। क्या करते हो आप? मैं सामान्य कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी का। बहुजन विकास आघाड़ी से आप कब से जुड़े हुए? मेरा जन्म जब से हुआ उससे पहले से मेरी माँ इनसे जुड़ी हुई है, अनीता जी उनका नाम है, और 92 से जुड़े हुए हैं। उनके बाद से मैं पीढ़ी आगे बढ़ा रहा हूँ बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़ के। इन्होंने कहा है कि जब से जन्म हुआ है तब से मैं बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये बड़ी बात है, मतलब शायद ही ऐसी निष्ठा किसी और कार्यकर्ता में दिखाई दी। क्या करना चाहोगे साहब, इस समय जो माहौल है चुनावी, सक्रिय कार्यकर्ता घर से निकल करके आ गए, क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो आप हमारे बीच आए, आपको धन्यवाद, आपका आभारी। बहुजन विकास पाचंबा की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हमारे माननीय श्री लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर, उनका आदेश है, आदेश उनका एक ही रहता है कि 365 दिन हम लोग कार्य करते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हर वार्ड, हर गली, हर सोसाइटी में काम करते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता अप्पा की हमारी ताकत है, हमारे युवा आमदार की ताकत है। और हमारा बहुजन विकास आघाड़ी एक परिवार है। वसई, नाला सोपारा, विरार और बोईसर विधानसभा हम 110% जीत के आने वाले हैं। भारी मतों से हमारा टारगेट युवा आमदार क्षितिज जी ठाकुर को हम टारगेट 1 लाख मतों से जिताने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे वार्ड से अच्छा लीड लेंगे, ये हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं। बड़ी बात बोली है इन्होंने कि बहुया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने इन्हें कहा है कि 365 दिन जनता के कार्य करने, और संभवतः अगर सचमुच किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह समर्पित भाव से साल के 365 दिन काम करेंगे तो यकीनन उस पार्टी के उम्मीदवार को शायद कोई हरा भी नहीं सकता। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, किस तरह का ये माहौल है और यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता जो बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए हैं किस तरह का काम कर रहे हैं? पहले तो जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। पालघर जिला, वसई विरार नगर पालिका, यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का फिक्स है और उसको ही आना है। और रही बात कार्य करने की, तो आप इधर की तादाद देख ही रहे हैं। और बहुजन विकास आघाड़ी के सिवा कौन काम करेगा? जब 105 नगर सेवक हमारे हैं तो सीधी सी बात है काम भी हम ही करेंगे। लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है और आगे भी चलेगा। फिलहाल 5-10 साल कोई दूसरे का नाम मत लीजिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, और जनता भी कह रही है कि बहुजन विकास आघाड़ी के सिवा कोई दूसरा नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये विश्वास नहीं, संभवतः आत्मविश्वास झलकता है, लेकिन सचमुच उस आत्मविश्वास का आधार क्या है? फिर हम युवा कार्यकर्ता के समक्ष पहुंच रहे हैं। आप शुरुआती दौर से ही, जब से आपकी आंखें खुली, जब से आपने सोचना समझना शुरू किया है, तब से आप बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए हो। ऐसा क्या खास है बहुजन विकास आघाड़ी में जो तमाम युवा कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं? मेन है कि जो युवा जुड़े हुए हैं, दादा का जो मोटिव है, उनका जो थिंकिंग लेवल है, वो किसी के मतलब जो बाकी के कार्यकर्ता है वो खुश होते हैं। जैसे वो अभी का नहीं सोच रहे, वो आने वाली चीज़ का क्या होगा वो सोचते हैं। जैसे अब पानी का प्रॉब्लम हुआ तो उसका व्यवस्था कैसा होगा, तो पहले हमने देखा कि छोटा पाइप था हमारे पास, अब ऐसा पाइप आ गया एक आदमी अंदर चला जाए, इतना बड़ा पाइप का कनेक्शन करके दिए। उसके बाद बेड का अपना चूल्हे में देखा, बेड का व्यवस्था किया।
नगर पालिका का व्यवस्था सब किया, ग्राउंड का व्यवस्था हो रहा है, हमारे युवा लोग के लिए ग्राउंड चाहिए। हम सब क्या सोचते हैं, हमारा ग्राउंड को बचा नहीं, सब बिल्डरों ने डेवलप करके खत्म कर दिया ग्राउंड, हमें एक ग्राउंड का व्यवस्था चाहिए। वो ग्राउंड का व्यवस्था माननीय हमारे युवा आमदार सिद्धेश ठाकुर साहब ने अपने परिश्रम से पूरा करके एक अब विरार में एक सबसे बड़ा ग्राउंड खोला है, जिससे हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर वो वहाँ जाके खेल सके और नेशनल्स खेल सके, हमारे वसी विरार को हम आगे बढ़ा सके, दिखा सके वसी विरार में कितने प्लेयर और कितने युवा कितने क्या है सब दिखा सके। युवा कार्यकर्ता ने सारे काम गिना दिए हैं कि आखिर हम भव्य प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के सुपुत्र छिकती ठाकुर को ही इन चुनावों में क्यों चुने। सर क्या कहना चाहोगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं थोड़ी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे महानगर पालिका विकास आघाड़ी की है और यहाँ पे वसई विरार और नाला सोपारा जितनी भी सुधारना है, जो भी कामें हुए हैं, ये सब बहुजन विकास आघाड़ी ने की है। मुझे आपके माध्यम से लोगों को एक ही यही संदेश देना है कि हमको हमारी नगर पालिका तो इधर है ही, हम दिल्ली में हमको लड़ने के लिए आमदार चाहिए। और यहाँ के लोगों की अगर जो बॉम्बे से आए इधर स्लम एरिया में जो लोग जी रहे हैं, उनको अगर विकसित करना है और ये लोगों को अपनी सुविधाएं बढ़ानी है, तो आमदार जिता के ये बहुजन विकास आघाड़ी का आमदार जिताना जरूरी है। क्योंकि हमारी समस्या दिल्ली में बोलेगा कौन, उसके लिए हमको बहुजन विकास आघाड़ी का आमदार लाना जरूरी है। तो मेरा माध्यम कहने का माध्यम यही है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी इधर बॉम्बे से आए, यूपी से आए, महाराष्ट्र से, जिधर से भी आए, जालना वाला जिधर से भी, वो लोगों ने सिटी को वोट देना जरूरी है और अपना विकास करके लेना जरूरी है। स्थानीय लोगों की तमाम समस्याओं का अगर निराकरण चाहिए, क्षेत्र का विकास चाहिए, तो छिकती ठाकुर को वोट दें, ऐसा इनका कहना है। मैडम क्या कहना चाहोगे। पहली बात तो हमारे आमदार ज़मीन पे रहते हैं, वो कभी 5 साल के बाद आने वाले इंसान नहीं है। वो 24 घंटा जैसे खुद काम कर रहे हैं, वैसे ही उनका विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता भी हर वार्ड के कार्यकर्ता को जो जिधर रह रहा है उधर आप हर परिवार के इसमें सुख दुख में शामिल हो जाए और उनको सहकार्य करे, यही उनका विश्वास है। और आपा का हमारा विश्वास हम तोड़ने वाले नहीं है और भारी सीटों से ही हमारा सीट दादा को लाने का है। दादा के उच्च विचार, दादा के आगे चलने वाले हमारे बच्चे लोग का फ्यूचर, इस बारे में सोचने वाले हमारे दादा है जो वेल एजुकेटेड है। बस हमारी यही इच्छा है कि वो आ जाए। युवा विधायक है, वह वेल एजुकेटेड है, इसलिए हर समस्याओं का वह निराकरण कुछ अलग तरीके से सोच करके करते हैं। चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग तन मन धन मन क्रम वचन पूर्ण रूपेण समर्पित हैं और माता जीवदानी की कृपा होगी तो बहुत बड़ी संख्या से इस बार हमारे क्षितिज दादा विजयी होंगे। ये हम लोगों की शुभ कामना है। हम तो 89 से मुंबई में हैं। 89 में जब था तो ये नहीं सोचा था कि वसई सुपारा और विरार का इतना बड़ा विकास होगा, लेकिन हमारे दापा ने हमको सब कुछ दिया। कहते हैं ना, हमारे यूपी में कहावत है, शेर और गीदड़ एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। ये उनकी महानता है। चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे क्षितिज दादा, हम लोग एक फोन कर दें, समस्या का समाधान होना ही होना है। और सत्य बात तो यही है कि उनके टक्कर में भी हमारे शेखर भाई ने बोला कि कोई नहीं है टक्कर में, न कोई टक्कर में है और इन फ्यूचर कोई टक्कर में रहेगा भी नहीं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है, बड़े बड़े अवैध निर्माण हुए, उनसे वसूलियां की जाती हैं। क्या कहना चाहोगे। आज आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केंद्र में और राज्य में सरकार तो बीजेपी का है, तो वाजिब है कि अधिकारी भी उनके बैठे यहाँ पे, तो रोक अधिकारी को करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए, केंद्र को करना चाहिए। ट्रांसफर बदली अधिकारी का राज्य केंद्र करते हैं, तो भ्रष्टाचार अधिकारी करके वहाँ पहुँचा रहे हैं। हमारे बहुजन विकास आघाड़ी ने अनलीगल कर रही है, वो उनके अधिकारी बैठे हैं वहाँ पे, तो उनका काम है अनलीगल काम रोकना, उसमें बहुजन विकास आघाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं, मनमानी अधिकारी कर रहे हैं, हमारे बहुजन विकास आघाड़ी से उससे कोई लेना देना नहीं है। आज महानगर पालिका इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या वजह है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उसमें बहुजन विकास आघाड़ी हिम्मत है तो इलेक्शन कराइए महानगर पालिका। आज 3 साल से क्यों रोक लगाए। ये तानाशाही सरकार है, मनमानी सरकार चला रहे हैं, ये किसी की सुन नहीं रहे, अपने अधिकारी बैठा है, वसूली कर रहे हैं, वो उनका है। उसमें बहुजन विकास आघाड़ी के आपने अगर कहीं
दाग है कि कार्यकर्ता, तो आप बताइए। तमाम प्रकार की जो अव्यवस्था है और अवैध निर्माणों का जो लगातार आरोप बहुजन विकास आघाड़ी पर लग रहा है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार है। महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार हैं, बहुजन विकास आघाड़ी का इससे कुछ भी लेना देना। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, किस तरह का कार्य इन चुनावों में सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है? मैं आज 17 साल से बहुजन विकास आघाड़ी में कार्यरत हूँ, कार्यकर्ता के तौर पे। तो मैं देख रहा हूँ बचपन से, जैसे कि 17-18 साल से आज यहाँ पे कुछ नहीं था। आज अम्बावाड़ी में अपने जब से जंगल था, उसके बाद से जब से बहुजन विकास आघाड़ी के सतीश दादा अपने यहाँ पर आए 132 विधानसभा में, तब से रोड, नाले, रास्ता, ये सब की सुविधा होनी शुरू हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय पे भी सतीश दादा ही आमदार रहे और 101% वही रहेंगे। इसके सिवा कोई आने वाले है नहीं है। दादा हमेशा के लिए आमदार रहेंगे। आने वाले 15 से 20 साल तक उनके टक्कर में कोई अभी आने वाला है नहीं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तमाम तरह के जो विकासकारी कार्य जो इन्होंने गिनाए हैं, कहते हैं इनके लिए जो श्रेय दिया जाए वह युवा आमदार ठीक ठाकुर को ही दिया जाए, इसीलिए उनके टक्कर में कोई नहीं है। भाई साहब क्या कहना चाहोगे, किस तरह का कार्य किया जा रहा है इन चुनावों में आपके द्वारा? हमारे तरफ से मतलब जो सिटी दादा जो काम कर रहा है, एक नंबर का काम कर रहा है। और हमारे हितेंद्र जी ठाकुर, उमेश जी नाइक, आज हम लोगों को एक बाप के मापत हम लोग बच्चे हैं उनके, और उनकी तरह हमारी छत्र छाया उनकी हमारे ऊपर है। और काम जो इतना जोरों से चालू है उसके लिए हम लोग खुश हैं। और पब्लिक सब सिटी दादा के पीछे है, पूरा पब्लिक सिटी दादा को वोट देंगे, इतना हम वाई देते। जब से बहुजन विकास आघाड़ी जब से आए सत्ता में, तब से पब्लिक को रोड, लाइट, पानी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, और वहीं रहेंगे, वहीं जीत के आएंगे। क्या कहना चाहोगे आप? आपके मीडिया के माध्यम से थोड़ा मैं अपने बहुजन विकास आघाड़ी का प्रचार भी करूंगा कि अभी कुछ दिनों से सुनने में आ रहा था कि जो हमारा निशानी है चिन्ह सिटी, इसको विपक्ष वालों ने या विरोधी दल वालों ने जो भी किया वो तो आइडिया नहीं है। मैटर कोर्ट में था, लेकिन ये खुशखबरी आज हमको मिली है कि हमारी सिटी हमको वापस मिल गई है। एक तो ये मैं सूचना देना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ है कि भाई लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कार्य करके दिया है वैसा परिणाम भी देने के लिए तैयार रहें, और वैसा परिणाम हम लेके रहेंगे और बहुजन विकास आघाड़ी को जिता के रहेंगे। आपने देखा कि तमाम तरह की बातें इन्होंने बताई, अपनी निष्ठा से लेकर विशेष कार्यशैली से लेकर इन्होंने वे कारण गिनाए कि आखिर हम बहुजन विकास आघाड़ी को ही क्यों पसंद करते हैं। विपक्ष की इसके सामने कोई भी औकात नहीं, ऐसा इन्होंने अपने वक्तव्य से दर्शा दिया। तमाम वह कार्यकर्ता है जो शायद इस चुनावी दौर में मरने मिटने को तैयार हो रखे हैं। वहीं इन आगामी चुनाव में इन सब की महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह भूमिका दिखाई देगी कि किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे, किस तरह से बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। तमाम जो सारा कुछ किया जाएगा, जो माहौल बनाया जाएगा, उस सब का आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो देखने की बात होगी।